हेलो डियर व्यूअर्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में एवोल्यूशन माइंड्स में। आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रहा हूं जो पहाड़ी भाई हैं, जो पहाड़ी लोग हैं, ये डिमांड कर रहे हैं एसटी की वजह, बुनियाद और ज़रूरत क्या है, और हमारा जो इसके बीच में अपोज कर रहे हैं हमारे गुजर भाई के, क्यों टकराया जा रहा है, क्या वजह है, असली बुनियाद क्या है, पहाड़ी लोगों को ऐसी स्टेटस की क्या ज़रूरत है या नहीं है। वीडियो पूरा देखना और लास्ट में कमेंट में ज़रूर बता देना क्या पहाड़ी लोगों को एसटी मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो पहाड़ी लोग हैं ये जम्मू एंड कश्मीर में नियरली 10 डिस्ट्रिक्ट्स में हैं। ये 10 डिस्ट्रिक्ट्स में हैं जम्मू एंड कश्मीर में जो पहाड़ी लोग हैं, और मेनली जो हैं सबसे ज्यादा राजौरी, कुपवाड़ा और पुंछ, ये 3 डिस्ट्रिक्ट हैं। इन 3 डिस्ट्रिक्ट में बहुत ज्यादा पहाड़ी पाए जाते हैं। अब बात है कि एसटी की बात की है। एसटी हुआ क्या, जो शेड्यूल 6 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बताता है कि एसटी का स्टेटस किसको मिलना चाहिए, उसके पीछे ये बता रहा है वो कि पहली बात कल्चर होना चाहिए, कल्चर, उसके बाद एक अपनी पहचान, उसके बाद लैंग्वेज, और इकोनॉमिकली पॉलिटिकली बैकवर्ड क्लासेस। ये जरूरियात हैं एसटी के लिए। और एक बात मैं बता दूं, पहाड़ी लोग सब जानते हैं बैकवर्ड लोग हैं, पहाड़ों पे रहने वाले हैं। पहाड़ी लफ्ज से ही यहां पता चलता है कि पहाड़ों में गरीब तो होते ही हैं, बहुत ज्यादा गरीबी है, और ये बैकवर्ड रहते हैं, वहां पे इनको फैसिलिटीज नहीं मिलती हैं। पहली बात, 6 शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक इनको एसटी मिलना चाहिए। अब बात करते हैं इनको अभी तक एसटी क्यों नहीं मिला। देखिए, एसटी इनको 2000 एंड 2002 में ये बात उठाई गई थी कि जो पहाड़ी लोग हैं इनको एसटी का स्टेटस मिले, लेकिन अफसोस से मैं आपको कह रहा हूं, ड्यू टू पॉलिटिकल नेग्लिजेंस एंड इनकी जो गरीबी है, ये इनको इस सतह तक नहीं ला सकी कि ये अपनी बात को रिप्रेजेंट कर सकें, और उस टाइम ये इसको रिजेक्ट किया गया, इसके एसटी स्टेटस को। उसके बाद 2006 में जिस टाइम यहां पे हमें कांग्रेस के जो हमारे चीफ मिनिस्टर से गुलाम नबी आजाद, उन्होंने भी इस बात पे जोर दिया था, लेकिन उस वक्त भी पॉलिटिकल नेग्लिजेंस की वजह से इस बात को दबाया गया, इस बात को आगे नहीं लिया गया। 2 बार ये चीज कैंसिल करा दी गई, और 2014 में जिस टाइम हमारे नेशनल कॉन्फ्रेंस के हमारे चीफ मिनिस्टर यहां पे उमर अब्दुल्ला साहब थे, उन्होंने भी इस बात पे जोर दिया कि पहाड़ी लोगों को एसटी का स्टेटस मिलना चाहिए, लेकिन नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि इन जो गरीब तबके के लोग हैं हमारे पहाड़ी भाई, इनकी तरफ किसी ने ध्यान नहीं दिया, और उस वक्त भी इनको एसटी का स्टेटस नहीं दिया गया, क्योंकि कुछ ने कहा कि इनके पास कुछ ने कहा इनके पास एविडेंस नहीं है, हम कैसे किसी को पहाड़ी का स्टेटस दे सकते हैं, कोई भी पहाड़ी उठ सकता है। लेकिन किसी एक छोटी वजह की वजह से इन बहुत बड़ी कम्युनिटी की जो आवाज थी उसको फिर दबाया गया, फिर इनको रिजेक्ट किया गया। उसके बाद मैं आपको बता दूं, 2019 में भी ये बात उठी, जब पीडीपी और बीजेपी के बीच में कोalition गवर्नमेंट जब कोलैप्स की थी, उसके बाद जो सत्यपाल मलिक साहब हमारे गवर्नर हैं, उन्होंने भी इस बात को आगे बढ़ाना चाहा, लेकिन एक बार फिर से इस बात को दबाया गया। देखिए कितनी बार इस कौम की आवाज को दबाया गया, कोई इनका लीडर आगे बात करने वाला नहीं था। लेकिन अब एक बात मैं आपको बता दूं, एक और इसके साथ साथ, कि 2020 की जनवरी में जिस टाइम हमारे यहाँ जो गवर्नर थे जीसी मुर्मू, उन्होंने कहा था कि इस बात पे गौर किया जाएगा, लेकिन फिर भी उसके बाद भी इस बात को नजरअंदाज किया गया। ये जो लोग हैं 30 और 35 साल से अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन इनकी लड़ाई का अभी तक कोई रिजल्टेंट हमें नहीं मिला है। आप लोग मेरी बात को ध्यान से सुनना, और लास्ट पे आप लोग खुद ही कंक्लूड करना क्या इनको एसटी स्टेटस मिलना चाहिए। 6 शेड्यूल से के मुताबिक जो बताती है हमें एसटी, जो ट्राइबल कम्युनिटीज हैं उनको कैसे मिलना चाहिए, तो उसको तो ये फॉलो अप कर रही है पहाड़ी कम्युनिटी, लेकिन क्यों इस बात को आगे गौर नहीं किया जा रहा है। इस बात पे सोचने की जरूरत है कि ये भी गरीब लोग हैं, ये भी पहाड़ों पे रहने वाले हैं, क्या इनकी आवाज को भी आगे लिया जाए, क्या इनका भी कोई लीडर है, क्या उसकी बात को भी सुना जाए। बहुत ही जरूरी पॉइंट है कि इसको एसटी मिलना चाहिए नहीं। तो जहां तक देखा जाए, जो कंडीशंस हैं एसटी के लिए, जो 6 शेड्यूल हमें कॉन्स्टिट्यूशन का बताता है, उस हिसाब से तो ये पूरा उतर गया पहाड़ी लोगों पे। अब बात करते हैं हम कि एसटी, एससी एंड ओबीसी, ये 3 मेन कैटेगरीज हैं ऑफ नेशनल रिजर्वेशन इन एजुकेशन, जॉब्स कुछ भी हैं। ये जो 3 मेन बिग रिजर्वेशन हैं, इन तीनों में एक बात मैं आपको बता दूं, और अफसोस से कहना पड़ता है कि पहाड़ी लोग इनके लिए अभी तक एलिजिबल नहीं है। ना पहाड़ी लोगों को एसटी दी सकती है, उनके कल्चर प्लस उनकी लैंग्वेज, उसके ऊपर भी इनको एसटी स्टेटस नहीं दिया जा रहा है। और
यहाँ पे दूसरी बात की जाए, एससी में भी पहाड़ी लोगों की कास्ट नहीं आ रही है और ओबीसी में भी नहीं आ रही है। अगर ये लोग फार फ्लंग के हैं, अगर ये लोग पहाड़ों पर रहने वाले हैं, क्या इनको वही इनका हक नहीं मिलना चाहिए जो इनको मिलना चाहिए था? ये बात पहाड़ी लोगों को आम एक जो हमारे पास अर्बन एरिया में रहते हैं उनके साथ एक कंपटीशन रहता है। फॉर एग्जांपल, एक बंदा पहाड़ पे रह रहा है जो हमारे डिस्ट्रिक्ट से, जैसे कुपवारा डिस्ट्रिक्ट है, राजौरी पुंछ है, पहाड़ों पे, वहां पे अगर मैं आपके साथ एक बात की जाए, एक डीप वीप में बता, कहीं जगह पे रोड्स नहीं पहुंचे हैं, कहीं जगह पे इंटरनेट अभी तक नहीं है और कहीं जगह पे तो बिजली भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये लोग बहुत ही ऐसे तबके के रहने वाले हैं जहां पे बहुत ज्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इन लोगों ने अपनी बात को ग्राउंड में लाया। आज जब सारी हमारी कम्युनिटी एक साथ मिलजुल कर, एकजुट होकर अपनी आवाज को उठा रहे हैं, क्या है, मेरे को जरूर बता देना क्या इसमें आपका सपोर्ट मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। अब बात कर देता हूं मैं आपके साथ गुज्जर बकरवाल जो हमारे भाई हैं वो अपोज कर रहे हैं इसमें कि पहाड़ी लोगों को एसटी नहीं मिलना चाहिए। देखिए, गुज्जर भाई और जो हमारे पहाड़ी भाई हैं, ये भाई गुज्जर भाई को क्यों भाई कहते हैं? क्योंकि ये राइट इज द लेफ्ट हैंड, ये राइट एंड लेफ्ट हैंड की इनकी बात है। तो एक बात मैं और बता दूं, अगर फॉर एग्जांपल किसी एरिया में जो फार फ्लंग एरियाज हैं, एक मकान पहाड़ी का है और मैं आपको यकीन के साथ सेंसस के मुताबिक बता दूंगा कि उसके साथ वाला पहाड़ गुज्जर भाई का होगा। ये दोनों एक ही थाली के सट्टे बट्टे हैं, ये दोनों एक ही हैं, लेकिन भेदभाव किया जा रहा है कि पहाड़ी जो है इनको एसटी नहीं दी जा रही है, गुज्जर भाइयों को एसटी मिल रही है। क्या इनको भी एसटी मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए? आप जरूर कमेंट्स में मुझे बता देना। और उसके बाद जो इनको आपस में टकरा रहे हैं, देखिए फॉर एग्जाम्पल ये पहाड़ी स्पीकिंग पीपल हैं पहली बात, और ये हमारे गुज्जर भाई हैं, गुज्जर बकरवाल, ये आपस में क्या कर रहे हैं? लड़ रहे हैं। देखिए, एक भाई जब दूसरे भाई से लड़ता है तो उसका कोई फैसला नहीं है, क्योंकि दोनों ही एक ही हैं। पहाड़ी और गुज्जर, इनको एक ही बात कहा जाता है, ये एक ही हैं, ये एक ही माने जाते हैं, ये एक ही आंगन में खेलते हैं, ये एक ही आंगन में पलते हैं और यही एक ही आंगन में अपनी जिंदगी की लड़ाई लड़ते हैं। तो मेरे हिसाब से इनको आपस में लड़ाई करने के बजाय, फॉर एग्जांपल जिस टाइम एसटी का स्टेटस दिया गया हमारे गुज्जर भाइयों को, टोटल पहाड़ी कम्युनिटी ने इसको सपोर्ट किया कि भाई हाँ चलो इनको मिलता है, वी आर विद देम। बट अब एक बात सोचने की है कि जो हमारे गुज्जर भाई हैं ये भी पहाड़ियों के जो हैं ये भाई हैं, हमें इसको पॉलिटिकली नहीं लेना है। फॉर एग्जांपल कुछ पॉलिटिकली पार्टीज इनका फायदा उठा रही हैं डिवाइड एंड रूल के जरिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं करना है। गौर करने की बात है, ये जो हमारे फार फ्लंग एरिया में रहने वाले हैं हमारे पहाड़ी लोग, इस पे जरा सोचा जाए कि इनको एसटी स्टेटस मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। ये था ओवरऑल रिव्यू की पहाड़ी लोगों को कि कैसे इनको कैसे स्ट्रगल रहा, इनका कैसे ये कैसे अपनी जिंदगी की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो मैं आपसे यही कहना चाहूंगा, आप मुझे कमेंट्स में जरूर बता दें क्या इनको एसटी का स्टेटस मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। सो दिस इज ऑल अबाउट एसटी स्टेटस विच आर डिमांडिंग पहाड़ी पीपल, क्या इनको मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप ये जानकारी आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रही।